मेरी ऑलरेडी क्लास हुई थी, तुम थे। तुम तुम भी थे। क्या क्या कर क्या कराया था तब? हम्म? दो दो दिन आया था मैं, दो दूसरी चीज़ क्या कर दी? चलो, कोई नहीं। आज शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में रीस एल आर का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो एक सीधे साधे रिश्ते को बड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है, तो हमें उसको सॉर्ट करना है। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर होगा। अ गर्ल मीनू सेज Rajiv's father is only son of my father. In this story, a girl Meenu says, Rajiv's father is only son of my father. इसको ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ, मीनू टू राजीव क्या रिलेशन है? मीनू क्या लगती है राजीव की, या राजीव क्या लगता है मीनू का? हस्बैंड वाइफ, एक आंसर आया। अदर्स? पीछे। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है मीनू, वो ये कह रही है राजीव फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर। जो राजीव का फादर है वो मेरे फादर का ओनली सन है। तो आपको सॉल्व करके बताना है कि राजीव और मीनू आपस में क्या लगते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं रिलेशन ट्री। रिलेशन ट्री में क्या है कि एक लाइन पे एक जनरेशन, पिछली जनरेशन एक लाइन ऊपर, उसके पिछली एक लाइन और ऊपर, अगली जनरेशन एक लाइन नीचे। तो उसके जो पोस्टुलेट्स हैं कि हम वन लाइन फॉर वन जनरेशन शो करेंगे। अगर हम किसी बंदे को यहाँ लिखते हैं ए, तो इसके पेरेंट्स हो जाएंगे ऊपर वाली लाइन में, पेरेंट्स या पेरेंट्स की एज के लोग। ग्रैंड पेरेंट्स को थोड़ा और ऊपर लिखो, और जो बच्चे होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन, वो नीचे आ जाएंगे। बच्चे का मतलब नहीं कि अपने बच्चे, भतीजा सारे अगली जनरेशन नीचे खड़े होगी। मेल पर्सन्स को लिखेंगे बॉक्सेस में, फीमेल के लिए बना देंगे सर्कल, ताकि तुम्हें ही और शी का भी जजमेंट होता रहे। मेल के लिए बॉक्स और फीमेल के लिए सर्कल। एक ए और बी इस तरह से कनेक्टेड हैं, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ए बी कौन है दूसरे के? हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो इस बात को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसकी भी एक निशानी लगाएंगे। सिंगल लाइन पर ये है बहन भाई, ब्रदर सिस्टर, और सी डी अगर मैं ऐसे कर दूं डबल लाइन पे, तो वो हो गए हस्बैंड वाइफ। तो चार्ट बनाने की निशानियां लगा के रखी हुई हैं। जनरेशन गैप देंगे एक एक लाइन पर, मेल पर्सन बॉक्सेस में, फीमेल सर्कल में। सिंगल लाइन कनेक्शन का मतलब दे आर ब्रदर सिस्टर, डबल लाइन दे आर हस्बैंड वाइफ।
अब हम इस मीनू वाले मसले को हल करते हैं। अ गर्ल मीनू सेस, मीनू स्पीकर है तो मीनू से शुरू करेंगे। मीनू के फादर का ओनली सन राजीव का फादर है। राजीव का फादर कौन है? ओनली सन ऑफ माई फादर। माई किसके लिए है? मीनू के लिए। तो मीनू के फादर का ओनली सन जो है वो बराबर राजीव का फादर। तो पहले मीनू से ढूंढते हैं कि उसके फादर का ओनली सन है कौन। एम फॉर मीनू, लड़की है तो सर्कल में। इसके फादर को कहाँ लिखूं? सामने, ऊपर या नीचे? ऊपर। एफ फॉर फादर, मीनू के फादर का सन ठीक मीनू के सामने। जो बंदा मीनू के फादर का सन है, मीनू का कौन है? भाई। ये बंदा मीनू का भाई है, मगर ये भाई बराबर है फादर का। किसका फादर? राजीव का। राजीव का फादर बराबर मीनू का भाई, यही मतलब हुआ। तो मीनू राजीव का क्या रिश्ता हो गया? मीनू हो गई बुआ, फादर की सिस्टर, और राजीव हो गया भतीजा, भाई का बेटा। हिंदी में बुआ भतीजा, इंग्लिश में पैटर्नल आंट। फादर की साइड की जितनी भी लेडीज हैं, फादर की कजन्स वगैरह, दे आर पैटर्नल आंट। और राजीव हो गया नेफ्यू। भतीजा हो या भांजा, सबका नाम नेफ्यू हो गया। स्टोरी समझ में आई? तो ये मीनू का मसला हल हो गया। नोट करना कर लो, क्योंकि अभी मैं इसी को स्टोरी में 3 बार चेंज करूंगा, नए नए आंसर आएंगे। यही स्टेटमेंट रहेगी, एक शब्द के चेंज होने से सारा कहानी चेंज। तो इतनी बात हजम कर लो, फिर आगे चेंज करता हूं मैं। चलो, होगी स्टोरी क्लियर? कर लो नोट। चलिए, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। गर्ल मीनू की जगह हम कर देते हैं मैन जतिन। इस बार यही बात, एक स्पीकर वो एक लड़का है। अ मैन जतिन सेज राजीव्स फादर इज ओनली सन ऑफ माय फादर।
तो अब आपको बताना है उसकी बात सुन के कि जतिन राजीव का क्या रिश्ता है। जतिन राजीव का क्या रिश्ता है। जतिन कौन है राजीव का और राजीव कौन है जतिन का, दोनों बातें बतानी है। जतिन चाचा हो गया, और अदर्स बाकी लोग। चाचा और ताए पे कंफ्यूज ना हो, एक ही चीज़ है, इंग्लिश में एक ही चीज़ है, मगर देखना है कि क्या वो सही आंसर है। तुम क्या सोच रहे हो, सही आंसर नहीं है? सही आंसर क्या है? पिछला मीनू वाला मसला समझ में आया था? हाँ, तो फिर ये भी सोचना चाहिए आपको कि मीनू की जगह मैन जतिन है। जतिन कह रहा है राजीव का फादर मेरे फादर का इकलौता बेटा है। राजीव फादर इज ओनली सन ऑफ माई फादर। इस बार कहने वाला एक लड़का है। तो तुमने वही मीनू वाली स्टोरी को कॉपी पेस्ट करके, वो बुआ थी तो इसको चाचा बना दिया। सही आंसर नहीं है, सही आंसर है फादर सन। क्यों? जतिन एक लड़का है और इस लड़के के फादर का इकलौता बेटा ये खुद ही तो होगा, इसका भाई कहां से आ गया? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, तुम्हारे फादर का ओनली सन कौन है? ओनली वर्ड आ गया ना। ब्लड रिलेशन में ओनली वर्ड बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो जतिन के फादर का ओनली जतिन ही तो हो सकता है, उसका भाई तो होगा ही नहीं, और वो खुद राजीव का फादर है, तो आंसर आ गया फादर सन। जतिन इज एट फादर पोजीशन एंड राजीव दिस टाइम इज सन। पता लगा? मीनू की बारी में भी ओनली लिखा था, लेकिन मीनू लड़की थी, उसके ओनली लिखने के बाद भी उसके भाई को बनाना पड़ेगा। मगर राजीव की बारी में कैसे कर सकते हैं? उसका भाई बनाएंगे तो फिर वो ओनली कैसे रहेगा? इसलिए यहां हमारा आंसर चेंज हो गया राजीव। हाँ भाई, आई बात समझ में? चलो तीसरा क्वेश्चन तुमसे, ये क्लियर हो गया। कहानी में तीसरा चेंज करता हूं कि ओनली वर्ड हटा देता हूं। जतिन कह रहा है राजीव फादर इज सन ऑफ माई फादर। राजीव का फादर मेरे फादर का सन है। अब तुम्हें बताना है जतिन राजीव क्या लगते हैं। जतिन कौन है राजीव का? पिछली बार फादर था। और राजीव कौन है जतिन का? नहीं भाई, चाचा। चाचा फादर भी हो सकता है। इस बार दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है। पिछली बार जब हम ओनली लिखते हैं तो ये तीर कहीं नहीं जाएगा, जतिन पे ही आएगा। फादर तो पिछली बार था। इस बार दोनों बातें ओपन है। क्यों? जतिन के फादर का ओनली सन जतिन है, लेकिन ओनली था ही नहीं, सन। तो हो सकता है जतिन का भाई भी हो गई। जतिन भी है और उसका भाई भी है, सारे फादर के सन है। अब आप कहोगे कितने भाई हैं, तो दे नहीं रखे, लेकिन संभावनाएं तो हैं। तो इसलिए जतिन के फादर का सन जतिन भी है, उसका सो कॉल्ड ब्रदर भी है। ये दोनों के दोनों उसके फादर के सन है। और राजीव इनमें से ही किसी का बेटा है। राजीव की मल्टीपल पोजीशन होगी, मे बी हेयर और मे बी हेयर। यहाँ पोजीशन पर तो फादर सन और यहाँ पोजीशन पर अंकल नेफ्यू। तो ब्लड रिलेशन में जब भी एक इंफॉर्मेशन पर आपके पास क्लैरिटी ना हो और एक से ज़्यादा आंसर या कोई भी आंसर ना निकल रहा हो, पता ही ना लगे कि है डाटा इनएडिक्वेट, दैट इज कॉल्ड डाटा इनएडिक्वेट। इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो ये आंसर होता है कांट से डाटा इनएडिक्वेट, डाटा इनसफिशिएंट, ये उस कैटेगरी में जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है डाटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन में होता है। और डाटा इनएडिक्वेट ना हो तो दो पॉसिबल आंसर उनमें से एक होगा। दो पॉसिबल आंसर कौन से हैं? फादर सन या अंकल नेफ्यू। ठीक है, तो तीनों स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है ना, पहले मीनू थी तो क्लियर था, फिर जतिन आ गया, ओनली वर्ड ने उसको फादर बना दिया, ओनली हटाते वो दो पॉसिबिलिटीज़ में चला गया। तो जब दो पॉसिबिलिटीज़ है तो हमारा आंसर वेरिएबल होता है। हमें सारी संभावनाओं को, सारी पॉसिबिलिटीज़ को लिखना है। ये नोट करने सेकंड थर्ड वाले, ये मिटा दूं?
मिटा दो। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके तुम्हें इसको सॉल्व करके पूरा ट्री बनाओ, फिर देखो कौन किसका क्या लगता है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जेड P is son of A and R, R is daughter of B। अभी तो क्वेश्चन लिखूंगा ना मैं। ये इन्फॉर्मेशन है, इस पे आप पूरा ट्री बना लो, फिर तुम्हें पता लगेगा कौन किसका क्या लगता है। ये हैं क्वेश्चन जो मैंने इसके आगे लिखे हैं। पहले फैमिली ट्री बनाओ और फिर इन सारे क्वेश्चंस को देखो, उसमें आंसर इनके। हो रहा तुमसे नहीं हो रहा? बनाया इसका? इनको मेल फीमेल भी तो दिखाओ ना, यहीं पे लिख दो ना, ट्री बनाते टाइम ही कर दो। हाँ, आपको ये हमारे क्वेश्चंस हैं कि बी टू ए, बी का ए से क्या रिश्ता है, बी का जेड से क्या है। वो जब तुम चार्ट बना लोगे तो सारी चीज़ें वहाँ दिखेंगी तुम्हें।
ओके आंसर। चलिए शुरू करते हैं। ए ब्रदर है बी का, तो ब्रदर वर्ड ए के लिए है ए इज मेल, बी वी डोंट नो। ए और एस का बेटा है पी, ए ऑलरेडी वी नो इज मेल, तो एस मस्ट बी ए फीमेल, और पी जो हो गया इनका सन, ये इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। आर डॉटर है जेड की, हु जो है वो जेड के लिए। दो लाइन को अगर आप हु से कंजक्ट करते हो तो सक्सीडिंग स्टेटमेंट इज फॉर द सेकंड पर्सन ऑफ लास्ट लाइन। ये सारी बात किसके लिए कही गई है? इसके लिए। अगर एंड होता तो दोनों बातें आर की हो जाती। तो आर डॉटर है जेड की जो बी का हस्बैंड है, ये अगर हस्बैंड है तो ये वाइफ हो गई, और इनकी डॉटर का नाम हो गया आर, ये बन गई इनकी फैमिली। ये क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। चलो दो। पहला क्वेश्चन बी टू ए, ब्रदर या सिस्टर? बी तो सिस्टर है, ये बहुत बड़ी गलती है स्टूडेंट की। बी टू ए में आंसर में ब्रदर भी लिखा होगा, सिस्टर भी लिखा होगा, तो उसने बताना कि बी का क्या पोजीशन है। बी और ए के रिश्ते में बी की क्या पोजीशन है? वो सिस्टर पोजीशन पर है। तो हमारा पहला आंसर हो गया सिस्टर। अगला आंसर बी टू जेड, वाइफ, जेड टू आर, फादर, ए टू एस, ए टू एस हस्बैंड, एस टू पी मदर, बी टू आर फिर से मदर, एस टू बी, एस टू बी सिस्टर इन लॉ, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी सारी होती है सिस्टर इन लॉ, जीजा, साला, ये सारे हो गए ब्रदर इन लॉ। तो एस बी की हो गई सिस्टर इन लॉ। वैसे अगर हिंदी में होती तो क्या होती? भाभी। ये दोनों बहन भाई हैं, बी के भाई की बीवी तो बी की भाभी, इसके भाई की और इसके हस्बैंड की, इसके पति की बहन इसकी ननद होती, तब इन दोनों में रिश्ता होता है भाभी ननद का। ऐसे ही मैंने जेड टू ए पूछा, जीजा साला। इंग्लिश में दोनों ब्रदर इन लॉ हैं, हिंदी में कौन जीजा कौन साला बताओ जरा? जेड कौन है? जेड, जेड ए का कौन है? जीजा, क्योंकि ए की बहन का पति है वो, और वो रिवर्स टाइप में साला हो गया। ठीक है, चलो ऑल क्लियर। A and B are brothers, C and D are sisters. P is son of A and S. D is सिस्टर ऑफ पी। बस ये स्टोरी है। और अब यहाँ क्वेश्चन।
डन। चलो भाई, ए और बी ब्रदर हैं, और ए और एस का बेटा है पी, एज बिफोर। पी डी सिस्टर है, पी की और डी और सी वैसी सिस्टर है, तो ये इनकी फैमिली बन गई, और बी जो है इसका चाचा हो गया। क्वेश्चन के आंसर, एस टू पी, एस टू पी मदर, बी टू एस, बी टू एस होगा ब्रदर इन लॉ। ये रहा बी और ये रही एस, ब्रदर इन लॉ। भाई ए और बी ब्रदर है, ए और एस हस्बैंड वाइफ है, तो बी टू एस तो ब्रदर इन लॉ ही हो गया। मैं एस के थोड़ी, मैं बी का पूछ रहा हूं। बी, बी कौन है एस का? पहली बात तो बी मेल है फीमेल? बी कौन है एस का? बी के भाई की बीवी है एस। अगर मैं पूछता एस कौन है बीबी बी की, तो वो हो जाती भाभी। बी कौन है एस का? वो हो गया उसका देवर। तो इसलिए बी होगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। अभी पीछे भी यही तो हम कर रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन है उसी का ना, उसी का जेंडर बता रहे हैं। फिर है ए टू एस, हस्बैंड, नॉट वाइफ, हस्बैंड। सी टू बी, सिस्टर। पी टू डी, ब्रदर, पी के बारे में पूछा गया है। पी टू बी, नेफ्यू। और बी टू डी, पैटर्नल अंकल, क्योंकि उसके फादर का भाई है वो। कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? हम्म। उसकी मदर इन लॉ की बेटी है, तो अगर ओनली बेटी लिखा होता तो पक्का वो वाइफ होती। अभी दोनों बातें हो सकती हैं, वाइफ या सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हुआ डाटा इनएडिक्वेट, और दो पॉसिबिलिटीज भी तुम्हें याद रखनी है।
इस बार मैंने 4 आंसर्स भी दिए हैं। सुधीर सेज सुधा इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर, तो हाउ सुधा बिलोंग्स टू सुधीर? 4 आंसर है, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर नन ऑफ दीस। तुम कोई आंसर नहीं? सोच लो, कर लो, कोई बात नहीं। क्या आंसर? नन ऑफ अबव। सही आंसर है सिस्टर इन लॉ। क्यों? सुधा जो है ओनली डॉटर इन लॉ है मेरी मदर की, तो ये ओनली वर्ड डॉटर इन लॉ के लिए बेटा ओनली थोड़ी है। 2 भाई हैं, एक मैरिड है, एक नहीं करता शादी, वो ओनली है। तो द मैरिड जो डॉटर इन लॉ होगी, दैट शी विल बी ओनली। तो ओनली डॉटर इन लॉ से ये प्रोडक्शन नहीं लिया जा सकता कि बेटा भी ओनली है। यू कैन हैव अ सीन वेयर वन टू और मोर ब्रदर्स आर देयर बट ओनली वन इज मैरिड, तो शुड बी टेकन एज ओनली। तो इसलिए सुधीर की मदर की डॉटर इन लॉ या तो सुधीर की वाइफ या उसके किसी भाई की वाइफ, सारी उसकी वो किसी भी हो सकती है। सुधीर फिर अनमैरिड होगा, तो अगर ये अनमैरिड हुआ तो फिर वो उसकी भाभी हो गई, नहीं तो इसी की वाइफ हो गई। तो यहाँ है डाटा इनएडेक्वेट, मगर डाटा इनएडेक्वेट दिया ही नहीं उसने। नन लिख नहीं सकता क्योंकि नन का मतलब ऑल रिजेक्टेड, जबकि ये एक्सेप्टेड है। तो इसलिए हमें सिस्टर लॉ पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ भाई, अब सिस्टर लॉ 100% ट्रू आंसर नहीं है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है। बाकी 2 तो फेल है और नन नहीं लिखेंगे, फिर इसी को आंसर देंगे। हाँ, अगर यहाँ नन ऑफ दीज हटा दिया जाए और इसकी जगह डाटा इनएडेक्वेट लिख दिया जाए तो डाटा इनएडेक्वेट सबसे पावरफुल आंसर है। ठीक है ना? फिर हम इसको ऑप्शन जो पॉसिबिलिटीज है उसको नहीं लेंगे। मैटरनल अंकल होता है मामा।
एस बिलोंग्स टू टी, एस का वी से क्या रिलेशन है? वाइफ। अच्छा, आंसर ऑप्शन लिखते हैं। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ या नोटा, नन ऑफ द अबव। नोटा। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? अच्छा, या तो साली तो मैंने लिख रखा है। अभी तुम साली कह रहे हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन जो जो हो सकता है उनमें से कुछ यहाँ लिखा है। परसिस्टेंट, तीन तीन चीजें हो सकती हैं। देखो भाई, एम और एन दो भाई हैं। भाई का मतलब हमेशा सगा भाई, कजन ना मान के चलो जब तक लिखा ना हो। टी जो है इनका फादर है, वो एक का नहीं दोनों का ही फादर हो गया। फादर है तो कोई मदर भी होगी, नाम अभी तक नहीं आया, लिख देंगे जब आएगा। मदर से पहले मामा का नाम पता लग गया आर, और मामा का मामा भाई है इसका, तो मामा की पोजीशन पर है आर, और ये भाई है एस का, तो भाई तो इनकी मदर का भी है, तो हो सकता है कि एस इनकी मदर ही हो। पहली कंडीशन, ये कंफर्म नहीं है। एस का उसने जेंडर नहीं दे रखा, लेकिन मदर का नाम नहीं दे रखा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि एस को हम यहाँ ले लें, या अगर बाहर ले लेंगे तो मुझे S1 S2 मेल फीमेल पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। मदर तो पे तो फीमेल हो ही गई थी, तो एस की तीन पोजीशन बनती हैं यहाँ पे। अगर वो एस पोजीशन पर है तो वो हस्बैंड वाइफ हो गए, अगर वो S1 पोजीशन पर है तो वो ब्रदर इन लॉ हो गया, और वो S2 पोजीशन पर है तो वो सिस्टर इन लॉ हो गई। तो तीन संभावनाएं, तीन पॉसिबिलिटीज थी, एंड वन इज गिवन ओवर हेयर, तो इसलिए आंसर आ गया सिस्टर इन लॉ। ठीक है ना? थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन है, बारीकी से देखना है क्वेश्चन में, जल्दबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन दो आने हैं तो उसको भी पूरा टाइम देके करोगे, मगर इतना नहीं कि 15 मिनट 5 मिनट लग जाए। ध्यान से पढ़ के ध्यान से करोगे, कंसंट्रेशन से, कभी गलत नहीं होगा। जल्दबाजी में गलत हो सकता है। अब हमें सिंबल दे रखे हैं, ए प्लस बी को रीड करेंगे, ए इज फादर ऑफ बी। माइनस के लिए रीड करेंगे, ए इज वाइफ ऑफ बी। इनटू के लिए ब्रदर, और डिवाइड के लिए डॉटर। ये सिंबल कन्वेक्शन है। इसके बाद तुम्हें इक्वेशन दिया है, तुम्हें उस इक्वेशन को खोलना और बताना कौन किसका क्या लगता है। ये दो क्वेश्चन है तुम्हारे पास। सिंबल के मीनिंग ऊपर से लेंगे और इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड से खोलना शुरू करेंगे। बॉर्ड मास नहीं लगाएंगे, लेफ्ट साइड से स्टेप बाय स्टेप मीनिंग लो। एस डिवाइड टी, यानी एस डॉटर है टी की, डिवाइड साइन का मतलब टी प्लस यू, टी फादर है यू का, यू प्लस जेड, यू फादर है जेड का। इन सारी कड़ियों को जोड़ो, फिर देखो कि एस और जेड का क्या है, एस कौन है जेड का और जेड कौन है एस का।
और नहीं लेना? कौन? ग्रैंडफादर गलत आंसर है। और चलिए, एस का जेड से और जेड का एस से। हाँ, पैटर्नल आंट बिल्कुल सही आंसर। और जेड टू एस नीज भी हो सकती है। जेड का जेंडरी को नहीं, नेफ्यू वो डाटा इनएडिक्वेट पे चला है। देखो, कड़ियों को लेफ्ट साइड से जोड़ना शुरू करो। एस डॉटर है टी की, तो डॉटर हो गई टी की। इतनी बात से ये नहीं पता लग रहा कि टी मेल है या फीमेल। अगला सेक्शन तुम्हें बताएगा टी फादर है यू का, तो चलो भाई बन गया फादर, ये तो यू नीचे पहुंच गया। तो यू का जेंडर नहीं पता, वो अगले सेक्शन से पता लगेगा। यू फादर है जेड का, तो यू भी बॉक्स में चला गया और जेड अकेला खाली हो गया नीचे। ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए बिकॉज कॉमन फादर टी। तो जेड के पिता की बहन, फादर सिस्टर, शीज बुआ, पैटर्नल आंट, इसके भाई का चाइल्ड, वी डोंट नो मेल और फीमेल, तो वो नेफ्यू या नीज में चला गया। अगला क्वेश्चन इस पे, एस प्लस टी प्लस यू डिवाइड जेड। एस प्लस टी इंटू यू डिवाइड जेड। वही क्वेश्चन मेरा एस और जेड के लिए है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और आंसर दो। पहले का हाँ, डॉटर इन लॉ हो गई। एस प्लस टी, एस फादर है टी का, टी फादर है यू का, और यू डॉटर है जेड की। ठीक करो उसको। हस्बैंड वाइफ। मैं तुमसे एक भी नहीं, क्यों? ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले, ये हो गया। इधर आओ तुम, एस प्लस टी कहाँ बनाया तुमने? एस प्लस टी, एस फादर है टी का, ठीक, यहाँ यहाँ बनाओ, मेरे सामने बनाओ।
एस फादर है डी, एस बॉक्स में रहेगा और टी का नहीं पता, टी नीचे कर दो। चलो अब टी अगर इसके आगे करेंगे टी प्लस यू, यानी हाँ टी को फादर बनाओ तो यू कहाँ गया और नीचे आ गया, ठीक। तो तुम यू को यहाँ ले आए हो ना, ये उसी कॉन्टिन्यूशन में चल रहा था। यू डॉटर है जेड की, यू डॉटर है, यू डॉटर है जेड की, तो जेड कहाँ जाएगा, यू से ऊपर यहाँ आ गया। जेड का जेंडर वैसे हमें नहीं पता, मगर अगर ये इसकी डॉटर है तो जेड या तो उसकी मदर हो सकती है फादर, मगर फादर तो ऑलरेडी टी है, तो ये मदर हो गई, ये मदर का बनाओ इसको। टी और जेड क्या बन गए, हस्बैंड वाइफ। एस और जेड का क्या मसला है, यस फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ, हो गया ना। अगला बनाओ ऐसे ही, अगला हो गया था, नेक्स्ट वाला करो।